आज हम पढ़ेंगे एक्यूट सबअरेक्नोइड हैमरेज के बारे में। अब एक्यूट मतलब सडन, अचानक से होना, हैमरेज मतलब ब्लीडिंग, और होती कहाँ है? सबअरेक्नोइड स्पेस में, इसलिए नाम पड़ा एक्यूट सबअरेक्नोइड हैमरेज। अब सबअरेक्नोइड स्पेस के बारे में पढ़ते हैं, ये होती कहाँ है? ये होता है एरिया बिटवीन, कहाँ पे? ब्रेन और उसकी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स के बीच में, ठीक है। तो उससे पहले हम प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स पढ़ लेते हैं। जो बाहर वाली उसको हम ड्यूरा मैटर बोलेंगे, बीच वाली को हम एरेक्नोइड बोलेंगे, और जब सबसे अंदर है उसे हम क्या बोलेंगे? पिया मैटर, जो ब्रेन के साथ टच है। अब इसको आप डैप से याद रख सकते हो, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड और पिया मैटर। अब जो इसमें स्पेस है एरेक्नोइड और पिया मैटर के बीच में, उसको हम क्या बोलेंगे? सब एरेक्नोइड स्पेस। और अगर इसमें ब्लीड हो जाता है तो हम उसको बोल देंगे सब एरेक्नोइड हैमरेज, SAH। अब ये दो तरह के होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। जिसको अभी फ्रेश हुआ है, मतलब ब्लीड अभी हुआ है, 48 घंटे हुए हैं, उसको हम एक्यूट बोल देंगे। जिसको 48 घंटे से ऊपर हो गए हैं, टाइम हो गया, तो उसको हम क्रोनिक SAH बोल देंगे, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, पहले हम क्या करें? अगर एक्यूट है, एकदम से हुआ है, तो हम CT प्रेफर करेंगे कि अभी CT कर दो। और अगर उसको बहुत टाइम हो गया तो हम MRI प्रेफर करेंगे। ऐसा क्यों है, ये हम इमेज में देखते हैं। अब ये इमेजेस में जो आपको ब्राइट सा नज़र आ रहा है, ठीक है, वो एक फ्रेश ब्लीड है, इसलिए ब्राइट नज़र आ रहा है, क्यूट है ये। अब जो क्रोनिक है उसमें आप देख सकते हैं ये वाला, ये बहुत कम ब्राइट रह गया है, ठीक है, क्योंकि टाइम के साथ क्या होता है, जो ब्लीड होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड एब्जॉर्ब हो जाता है, उसकी डेंसिटी CSF के बराबर हो जाती है, इसलिए हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते ब्लीड को जब उसको टाइम हो जाए, इसलिए हम MRI प्रेफर करते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि एक्यूट में हम CT प्रेफर करते हैं, और अगर क्रोनिक SAH हो जाए तो हम उसमें MRI प्रेफर करते हैं। अब एक और इमेज देख लेते हैं, इसमें आपका क्लियर हो जाएगा एक्यूट और क्रोनिक। अब ये देखो, जो वाइट वाला है वो एक्यूट है, और जिसमें अभी टाइम हो गया है ब्लीड में, वो ब्लैक नजर आता है, वो क्रोनिक होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि एक्यूट में CT प्रेफर किया जाता है और क्रोनिक में MRI।